नमस्कार जी। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर का है और इसमें सभी बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, मगर आज के बाद ये मेरी गारंटी है कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जो हमारा टॉपिक है वो ग्रोथ रेट है, जिसमें दो तरह का ग्रोथ रेट आप लोग पढ़ते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट, लॉजिस्टिक ग्रोथ रेट। बेटा सिंपली आपको एक चीज ये समझना है कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट है वो ग्रोथ रेट है जो कि सपनों की दुनिया में ही बस चल सकता है। रियलिटी से उसका लेना देना नहीं हमारा ऐसा है, रियलिटी से है, क्योंकि बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, तो जो भी छोटा ऑर्गेनिज्म है जो कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है या सेक्सुअली भी कर रहा है, मगर एक बार में उनका बहुत सारा प्रोजेनी आ रहा है, उन लोगों के लिए है। एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट में आपको क्या बताया गया है कि ये एक ऐसा ग्रोथ रेट है जो कि लॉजिक के बाहर है। एक चीज, दो तीन चीज आपको यहाँ एकदम क्लियरली याद करना है। सबसे फर्स्ट है कैरिंग कैपेसिटी। ये क्या होता है, सबसे पहले फटाफट समझते हैं हम लोग कैरिंग कैपेसिटी क्या है। मान लीजिए कि आपके पास अगर एक घर है और उस घर में 10 कमरा है। अगर ये 10 कमरा का 10 कमरा फुल है, इसका मतलब अगर 10 ही कमरा आपके घर में है तो यहाँ पर कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाता है। मगर लॉजिस्टिक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इसके अकॉर्डिंग बात ही नहीं करता। उसका कहना है अगर मेरे पास 10 कमरा भी है तब भी हम 11 कमरा 12 कमरा ये बना लेंगे, मेरे पास इतना पैसा, एकदम अंबानी वाला बात है, ठीक, अमीर है एकदम ये लोग। और इनके पास क्या कहते हैं, और जहां पर बात करते हैं लॉजिस्टिक का, ये बोलते हैं कि मेरा अगर कैरिंग कैपेसिटी 10 का है तो हमारा रहेगा 10 कैरिंग कैपेसिटी, जिसमें 5 कमरा भरा हुआ है। तो मान लीजिए 5 आते इसमें जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी हुआ, इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि एक पॉपुलेशन डेंसिटी होता है। पॉपुलेशन डेंसिटी में बताया जाता है कि एक एरिया में कितना पॉपुलेशन अभी है। तो ये एक एरिया है जिसमें 10 कमरा है, उस 10 कमरा में 5 पॉपुलेशन डेंसिटी है और 5 अभी खाली है, मतलब कि इसका जो कैरिंग कैपेसिटी है वो 5 बचा हुआ है। तो यहाँ पर ये बोलता है कि इसका ग्रोथ क्यों नहीं बढ़ सकता है एक्सपोनेंशियल की तरह, बिल्कुल बढ़ सकता है, मगर तब बढ़ेगा जब एक फैक्टर वहां नहीं होगा जिसका नाम क्या है, इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंस। और इसी से दोनों फार्मूला को हम लोग अलग अलग करते हैं। इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंट वो रेसिस्टेंट है जो कि रोकता है कि आपका ग्रोथ लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मेरे पास 10 कमरा है, अगर 10 के बाद अगर 11वां आदमी आता है तो पीछे से किसी एक आदमी को मरना पड़ेगा, तभी आपका क्या होगा, 11 आदमी जो आगे का 10 है वो यहाँ एडजस्ट करेगा। मतलब कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू एरिया जितना स्पेस है बस उतना ही लोग वहां आ सकता है। मतलब कि अगर 10 इसका कैरिंग कैपेसिटी है तो सिर्फ 10 ही यहाँ हमेशा रहेगा। यहाँ पर आप फॉर्मूला देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले ग्रोथ देखिए, ये जो आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट है ये कर्व दिखाता है, जीएसएफ कर्व, जिसमें ये दिखा रहा है कि बस यहाँ पर लैग फेज से स्टार्ट होता है और लगातार ये बढ़ रहा है, मतलब कि एक्सेलरेशन में जा रहा है। यहाँ सिर्फ ग्रोथ बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर डेथ रेट का बात ही नहीं किया है। इनका साइज छोटा होगा और इनका जो फ्रिक्वेंटिटी रेट है, जिसका मीनिंग है फर्टिलाइजेशन मतलब रिप्रोडक्शन, वो बहुत ज्यादा होगा। इसके बाद बेटा जी यहाँ पर देखिए लॉजिस्टिक ग्रोथ, जिसमें ये फिक्स है 10 कमरा है तो 10 ही लोग रहेंगे, 11 का कोई यहाँ पर परमिशन नहीं है कि 11वां आ सकता है। तो ये हमको इसको क्या बोलते हैं बेटा, लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ करवाने वाला कौन है, ये बस याद रखिए कि इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंट है जो कि लॉजिस्टिक ग्रोथ करवाता है। यही रोकता है कि आपको लिमिट से ज्यादा ग्रोथ नहीं करना है, जितना लिमिट है उसी में करना है। अब इसका फॉर्मूला पढ़ाते हैं बेटा। ये जो आपके सामने फॉर्मूला लिखा है ये बस एक्सपोनेंशियल का है, लॉजिस्टिक का नहीं है, मगर इसी से आप फटाफट लॉजिस्टिक ग्रोथ का भी फॉर्मूला डेवलप कर लेंगे। यहाँ पर लिखा है dn/dt, लिखा है इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन साइज एट टाइम t। एक टाइम t में क्या है, तो इनका कहना है dn/dt मतलब ग्रोथ का बात कर रहा है, ग्रोथ रेट। यहाँ जो ग्रोथ रेट है वो कितना है, r है। r का मतलब बेटा यहाँ पर क्या लिखा है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, जो कि डार्विन सर बोल के गए थे, बोले थे r वैल्यू जिसका ज्यादा वो सबसे ज्यादा फिट है, और वही है यहाँ पर, ये डार्विन के द्वारा बताया गया था। यहाँ पर जो हम r मानते हैं वो हमेशा किसको मानते हैं, d-d को। मतलब कि इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो dn/dt, जबकि ग्रोथ रेट क्या है, और ग्रोथ रेट का मतलब कि कितना बर्थ में से कितना डेथ हो गया है, और n का मतलब आप लोग ऑलरेडी जानते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। अब बच्चा फटाफट समझते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, कुछ नहीं है, एक एरिया में कितना आदमी रहता है। मान ली 1 किलोमीटर में कितना आदमी है, 10 आदमी है, 15 आदमी है, ये वहां का पॉपुलेशन डेंसिटी होगा, मतलब ऑर्गेनिज्म और एरिया के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है। दूसरा यहाँ पर दूसरा जो आपका दिया हुआ है फॉर्मूला, ये इंटीग्रल फॉर्म में, एक चीज के लिए बोले सोचोगे कि ये दो क्यों है, बुक में तो एक है, बुक में ये भी लिखा है बेटा, ग्राफ में नहीं दिख रहा, ग्राफ में ये लिखा है, बुक में ये लिखा है, और ये इंटीग्रल फॉर्म है, ठीक है ना। जो कि इंटीग्रल फॉर्म में हम लोग क्या देखते हैं, ये दोनों अलग अलग क्यों दिए बेटा, ये आपको पॉपुलेशन की साइज के बारे में बताता है, और ये आपको मतलब ये आपको पॉपुलेशन के रेट के बारे में बताता है,
ठीक है, ना कि पॉपुलेशन साइज के बारे में। और ये पॉपुलेशन के साइज के बारे में बताता है, ना कि पॉपुलेशन रेट के बारे में। बेटा साइज गिनती से आता है, रेट हम लोग निकालते हैं कि इतना आदमी जिंदा है, इतना मर गया, और उसमें से डिवाइड करके कट करके आप रेट निकालते हैं। उसको किसी और दिन किसी और क्लास में बता देंगे हम। अब यहाँ पर देखिए, तो इसमें क्या लिखे, एंटी। एंटी क्या है हमारा, उस टाइम की पर अब कितना, मतलब अभी के टाइम पर पहले के टाइम से कितना पॉपुलेशन इंक्रीज कर चुका है, वो एंटी हो गया। या इनिशियल, जब से आप पॉपुलेशन देख रहे हैं उस समय वहां पर कितना पॉपुलेशन साइज था, मतलब जीरो टाइम पर, मतलब मान लीजिए जीरो टाइम में हमारे पास कितना पॉपुलेशन था, मान लीजिए 10, और अभी कितना हो गया है 15। तो टाइम की पर क्या जाएगा 15, और जीरो टाइम पर क्या जाएगा 10। उसके बाद यहाँ पर आर वैल्यू तो लोग जानते हैं, बर्थ माइनस डेथ, सेम वही, ठीक है। इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज कौन बोले थे, डार्विन साहब। और इसको बायोटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम। उसके बाद है ई। ई क्या है, लॉगरिथम का है, बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम, और इसका एक वैल्यू दिया हुआ है जो कि 2.7128। और याद रखना है पूरा का पूरा, ये नहीं कि 2.7 याद कर लिया। अच्छा है, ठीक है, समझने के लिए, मगर फिर भी अभी तक जैसा क्वेश्चन आ रहा है नीट में, आपको यहाँ पर हो सकता है पूरा दे दे और वह एक आध वर्ड चेंज करके कंफ्यूज कर दे। तो ये हुआ, और इसी में ये हमारा किसका हो गया बेटा, एक्सपोनेंशियल का। और अब जो हमको समझना है लॉजिस्टिक, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लगातार तो बढ़ होगा नहीं, यहाँ पर एक ही चीज आपको लगाना है। अगर इसी फॉर्मूला के साथ आप इसको जोड़ दें, मतलब Rn के बाद अगर आप लिखते हैं कि k माइनस एम, इसको ब्रैकेट में k माइनस